हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था और आज हम 7 प्रैक्टिस सेट नंबर को कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा और वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार दरोगा 2020 से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर आपको आपके जीवन में खूब तरक्की दे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासन का दरबारी था। तो 2 से 3 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा आपको व्याख्या सहित मैं बता दूंगा। तो देखिए, अबुल हसन जो था ये जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार था। याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल के समय अबुल हसन, विशन दास, याद रखिएगा विशन दास और अबुल हसन ये दो जो थे सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। और जहांगीर का जो शासनकाल रहा था वो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी आंसर हो जाएंगे। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और एक और राज्य है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, इसकी भी सीमा जो है बांग्लादेश से सटती है। और त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा आप देख रहे हैं, ये 3 ओर से बांग्लादेश से सटता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। इसको कहा जाता है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है गोवा में, और इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है मोलम राष्ट्रीय उद्यान, इस नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और बात करें कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। छठा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था बताइएगा। चौथी अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप बताइएगा पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो देखिए, वर्षा जल का जब पीएच मान जो है 5.5 या उससे कम हो जाए तो उसे हम अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था और पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कि अगर हम साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है, तो सबसे बार बार पूछा जाता है 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। दूध का भी पूछा जाता है तो 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जुलाई अगस्त 1946 को। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जी वो कितनी थी, 389 जो थी निर्धारित की गई थी, जिसमें कि 292 जो थे, याद रखिएगा 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए था। 4 जो था ये था चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि के लिए, और 93 जो था वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के लिए था। ये टोटल कितने हो गए, 389। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो संविधान का वो भाग 3 है, और भाग 3 में आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है, और ये लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
10 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी करता है कौन? वर्ल्ड बैंक करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। याद रखिएगा। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए, सीमा शुल्क जो है यानी कि कस्टम ड्यूटी, यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? सीमा शुल्क। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे देखिए, निगम कर, बात करें अगर निगम कर और आयकर की, तो ये जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कार्नाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो बताइएगा, कार्नाइट जो है ये यूरेनियम का है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम को जो है आशा धातु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में मेटल ऑफ होप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं कैरोलस लिनियस। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। अगर बात करें बड़ी आंत की लंबाई तो 1.5 मीटर होती है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1956 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जो है उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बात करें सेन वंश की, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पश्चिम बंगाल के नादिया में थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? तृतीय क्षेत्र करता है। वर्तमान में जो है 57.8% का जो है योगदान है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग, तो देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो है वो शेयर बाजार से है। इसके बारे में जान लीजिए, जब कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो वह इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? एलके झा समिति का संबंध जो है वो है अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 24 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। और वर्तमान में आप कमेंट करके बताइए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भारत के? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष क्या है? बुढ़ापे के कारण जब आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। और इसे दूर करने के लिए जो है बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है ये किससे होकर नहीं गुजरती है? ब्राजील से होकर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था?
तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए। 9 नंबर देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। तो देखिए क्या हो जाएगा। डिज़रायली जो था इसने क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी इसको। टी.आर. होम्स जो थे इन्होंने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था ये। बी.डी. सावरकर ने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। और कर्नल रीच जो था इसने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ये 3 मंत्रियों से गठित था, इसका सदस्य इसमें से कौन नहीं था? तो देखिए, पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। जॉन साइमन जो था इसका सदस्य नहीं था। भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1937 में आसनसोल में। तो सही आंसर ऑप्शन बी आसनसोल में, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो फरवरी पूछा जा रहा है, तो फरवरी में प्रज्ञान ओझा ने दिया है। वैसे इरफान पठान, वसीम जाफर और अंबाती रायडू ये सभी लोग संन्यास ले चुके हैं। पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर देखिए कि बजट 2020-21 के अनुसार कितने नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। बाघ गणना रिपोर्ट 2018, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2014 से 18 के बीच में कितने प्रतिशत बाघों की आबादी बढ़ी है? तो ये हाल ही में ये आंकड़ा प्रकाशित किया था और इसका अनुसार जो है 33% वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ बाघ हैं? मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, देखिए पहला है, पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान जो है 17वां है। पहले स्थान पर जो है वो केरल है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी 52वां स्थान रहा था। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है ये 2027 तक जो है चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है जनसंख्या में पूरे विश्व का 1 नंबर राष्ट्र बन जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मिलन 2020 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, मिलन 2020 जो था एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते जो है इसको पोस्टपोन्ड किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। 40 नंबर देखिए, जन सूचना पोर्टल का आरंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसको शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। है क्या ये जन सूचना पोर्टल? तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। 41 नंबर देखिए, भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों का 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है वर्ष 2030 तक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा है? तो 2020-21 के बजट के अनुसार सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो रहा है वो अमेरिका रहा है। दूसरे स्थान की बात करें तो चीन रहा है और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? यूएई रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, याद रखिएगा। ये कौन बने हैं? ये बनी है संगीता रेड्डी। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 6 तक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ हमने 2 ऑल इंडिया बिहार दरोगा का पीटी के लिए टेस्ट लगाया है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और अपना मार्क्स शेयर किया है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग जो है एवरेज स्टूडेंट जो है
एवरेज लोगों की संख्या वो 65 से लेकर 75 के बीच में है। कुछ कुछ लोग जो हैं वो 75 प्लस 80 प्लस में भी मार्क्स कर रहे हैं। तो जो 60 से 65 70 के बीच में हैं उनको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप भी जाइए, अगर आपने नहीं दिया है तो दे दीजिए और सारा जो सेट है उसको देख लीजिएगा। और हम लोग सप्ताह में एक दिन ऑल इंडिया टेस्ट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है RPN सिंह। हाल ही में किस देश में येलो, याद रखिएगा, येलो वेस्ट आंदोलन जो है हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये किस देश में हुआ है। तो ये हुआ है फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। टैक्स इंक्रीमेंट के विरोध में फ्रांस में येलो वेस्ट आंदोलन हुआ। 46 नंबर है कि वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बार बार मैं आपको बताता हूँ, टोटल 141 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें से जो है 7 लोग पद्म विभूषण हैं, 16 लोग जो हैं पद्म भूषण हैं और 118 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ करेगा, कर्नाटक में करेगा। ऑप्शन ए जो होगा 47 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको वीडियो देखने में, आपका डाटा भी ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। CFL एवं फिलामेंट्स बॉल पर किस राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो CFL बॉल और फिलामेंट बॉल पर ये केरल की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो याद रखिएगा ये किस जिले में, तो भागलपुर में। और ये भागलपुर में कहाँ की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भागलपुर में जो यह है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि संघाई सहयोग संगठन SCO ने किस भारतीय स्थल को अपने 8 अजूबों में शामिल किया है। तो सबसे पहले जानिए SCO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। इसमें चीन भी है, पाकिस्तान भी है, भारत में भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसमें जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है। तो आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल का जो ये प्रोग्राम है इसमें जो है दूसरी बार किसको देखा गया, किस भारतीय को, रजनीकांत को देखा गया। पहले जो थे इस पर आने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे और दूसरी बार रजनीकांत आए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। तो ये राजस्थान के सांभर झील में पाए गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डीडवाना, जयसमंद ये भी कहाँ है, राजस्थान में भी है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इंदिरा रसोई योजना 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 का, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को पौष्टिक भोजन कराने के लिए यह योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए कि काजी नींबू यानी कि नींबू की एक प्रजाति है काजी नींबू, जिसे कि GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो काजी नींबू जो है कहाँ का है, असम का है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपलब्ध कराता है। दीर्घकालीन, फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो देखिए ये सभी संस्थाएं ICICI, उसके बाद IFCI, IDBI सभी जो है ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि चंद्रयान 2 का वजन कितना था। तो देखिए चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई, याद रखिएगा कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। और इसका वजन जो था वो था 3.8 टन। किलोग्राम में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 3840 किलोग्राम। 57 का देखिए राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में जो है नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। कर्म योद्धा पुस्तक जो है किसके व्यक्तित्व पर लिखी गई है। तो यह नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर लिखी गई है और इसका विमोचन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, इस पुस्तक का विमोचन। 60 नंबर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। तो फ्रेंड विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो समूह है वनस्पति पादप जगत का वो क्या है, वो है थैलोफाइटा।
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय के निर्णयन से संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय के निर्णयन से संबंधित है अनुच्छेद 262। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो देखिए मानव उपभोग की जो वस्तु हैं वो जीएसटी में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें मानव उपभोग के कौन सी वस्तु है? शराब लिखा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा हरित क्रांति खाद्य है, सही है। उसके बाद श्वेत क्रांति दूध से, सही है। सुनहरी क्रांति उद्यान से, ये भी सही है। भूरी क्रांति कुक्कुट पालन, ये गलत है। भूरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? ये उर्वरक से संबंधित है, ये उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो एक बार आप अपने बुक में जो 42वां संविधान संशोधन है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा सही है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में, ये भी सही है। गुप्त संवत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त के द्वारा, ये भी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा। हिजरी संवत जो है ये कब है? 800 ईस्वी नहीं है, हिजरी संवत 622 ईस्वी में, याद रखिएगा। 622 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू हुई थी? हिजरी मोहम्मद साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए। 68 नंबर है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था इन्होंने? ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और आर्म्स एक्ट। तो किसके विरोध में? तो इन्होंने फेंका था ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर है कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो दहसाला बंदोबस्त जो था ये अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, उन्हीं ने इसको बनाया था। और कब लागू किया गया था? तो 1580 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, टोडरमल। नेक्स्ट देखिए कि दासीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दासीगम जो है ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और दासीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप ईमानदारी से बताइएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप अपने मन में बताइए कि ये कहाँ है। तो ये है लद्दाख में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या सोचा था, जम्मू कश्मीर सोच लिया था क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्न में से कौन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? देखिएगा नहीं पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? तो साख नियंत्रण है, विदेशी विनिमय नियंत्रण है, बैंकों के बैंक का कार्य करना ये भी है, कृषि वित्त की व्यवस्था ये भी है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर देखिए कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है? बैगनी रंग, याद रखिएगा। और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग होता है। दामोदर बेसिन में कोयला का निर्माण किस युग काल में हुआ था? तो ये हुआ था कार्बोनिफेरस युग में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है कि डायलिसिस किससे संबंधित है? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार दरोगा 2020 से संबंधित रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए डायलिसिस जो है ये वृक्क से संबंधित है। जब किडनी खराब हो जाती है तो रक्त का जो है वो रक्त छानता है ये, ठीक है, तो शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, इसी के बाद जो है डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। और याद रखिएगा जो वृक्क है यानी कि किडनी है, इसकी जो कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो इसकी कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर प्रोक्सीसोम में। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे के जो हरे भाग होते हैं उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हरा भाग है क्लोरोप्लास्ट। 80 नंबर प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो देखिए प्रतिहार वंश का जो है एक तरफ जो है ये राजवंश दिया हुआ है और एक तरफ राजधानी दी हुई है। तो देखिए प्रतिहार वंश का कहाँ था, ये था कन्नौज। बात करें उसके बाद चोल वंश की तो तंजौर था। परमार वंश की कहाँ थी, ये था धारानगरी। और सोलंकी का अनहिलवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखिए 10 टू द पावर 9 के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो 10 टू द पावर 9 के लिए जो है गीगा प्रयोग होता है और 10 टू द पावर -9 के लिए जो है क्या उपयोग होता है, यह होता है नैनो। ध्यान रखिएगा, नैनो का उपयोग किया जाता है। 82 नंबर देखिए न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये न्यूटन के जो दूसरा नियम है उसी से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, F = m/a यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। 83 नंबर देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो देखिए ये क्या है, अर्धचालक हैं। ताप बढ़ाने पर जो है इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किया था ओर्स्टेड ने। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ओर्स्टेड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। और फ्रेंड्स आप अपना स्कोर जो है वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना भी मैं सेशन करा रहा हूँ आप करते चलिए, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो देखिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है उसके पास सर्वाधिक समस्थानिक है। तो इनमें से कौन सा तत्व जो है जिसके पास सर्वाधिक समस्थानिक है, तो ये है पोलेनियम। ऑप्शन डी जो है पोलेनियम, इसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, लगभग 27 है, याद रखिएगा। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी महावीर को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है कैवल्य। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उसको बनवाया था चंदेल राजाओं ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो सबसे पहले आप बताइए कमेंट करके कि लिंगराज मंदिर है कहाँ, किस स्टेट में है, किस शहर में है। तो इसका नींव जो रखा था वो रखा था ययाति केसरी ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना करवाई। इस शासक ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था दंती दुर्ग ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो ये किस अधिवेशन में किया गया था, ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसी में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी। तो ये किया था, किसने किया था बताइए, मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हॉट मनी का उपयोग किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाए। 94 नंबर देखिए कि महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। तो इन्होंने यरवदा जेल को जो है मंदिर की संज्ञा दी थी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, जलमार्ग ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा जलमार्ग जो है वो है जलमार्ग 69। अगर बात करें कि सबसे लंबा कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सबसे लंबा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर देखिए कि निम्न में से उरुग्वे की राजधानी कौन सी है। तो देखिए उरुग्वे की राजधानी जो है वो है मोंटेविडियो। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो देखिए बिमस्टेक के बारे में सुबह का करंट अफेयर्स का जो हम लोग का वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में चर्चा किया था। तो देखिए बिमस्टेक में टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। ऐसे आप काउंट कर लीजिए बिमस्टेक में कितने लेटर हैं, बी 1 हो गया, 2 आई, 3 एम, 4 एस,
5 टी, 6 ई और 7 जो है सी है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा। 7 शब्द हैं इसमें, तो 7 देश भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 तो यहाँ हो गए, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। मालदीव नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 बच गए, भूटान, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर है कि पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनकी कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये है अरुंधति रॉय की। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सैफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं। तो सैफाली वर्मा जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और सबसे कम उम्र की हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। हम लोगों ने टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक हैं, वहाँ जाइए और उससे देखिए। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।